Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 11 work and energy. इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे बेटा हम क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर. ठीक है, कल भी हमने क्या किया था बेटा, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे. जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है. ठीक है, आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर. ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास क्या लग रही है, 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है. ओके, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से. कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस तरह का, इसके ऊपर फोर्स लग रही है हमारे पास बेटा 7 न्यूटन, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है इस तरफ. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है. कितनी डिस्प्लेसमेंट की है इस ऑब्जेक्ट ने? इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया है हमारे पास कितने, 8 मीटर. ठीक है, 8 मीटर इसने क्या किया बेटा, डिस्प्लेसमेंट की है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, जिस ओर फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? अब क्या करना है हमने बेटा, कितनी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुई है. ठीक है, उसको हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमारे पास फोर्स भी दे रखी है. अब हमने क्या करना है, वर्क डन निकालना है इस केस के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर वर्क डन निकालना है. आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W = F × S. ओके, F हमारे पास कितना है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे F है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है यहाँ पे बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 8 मीटर. ठीक है, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, 7 × 8 न्यूटन मीटर. तो कितना आ जाएगा हमारे पास वर्क डन, 56 न्यूटन मीटर. आपको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, जूल के. तो हमारे पास क्या आ गया, 56 जूल. ये इसका क्या आ गया बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. सिर्फ इसमें हमने क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था. हमने फोर्स भी दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा था, सिर्फ हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी थी. हमारा आंसर आ चुका है 56 जूल. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे. ए पेयर ऑफ ब्लॉक एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लग. देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, पेयर है किसके, ब्लॉक के. ठीक है, ब्लॉक क्या होता है, जो हमारे पास बेल होते हैं. ठीक है, तो पेयर है यहाँ पे किसके, ब्लॉक के. ठीक है, एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स किसके ऊपर, 140 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं किसी प्लग के ऊपर. ठीक है, प्लग क्या होता है, जिसके द्वारा हम खेत के अंदर क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं. ठीक है, यहाँ खेत के अंदर हल चलाते हैं. ठीक है, वो प्लग्ड होता है. द फील्ड बीइंग प्लग्ड इज 15 मीटर लॉन्ग. जितनी हमने खेत के अंदर फील्ड, जो हमारे पास फील्ड है उसको हमने कितना जोता है, कितना हमने हल चलाया उसके अंदर बेटा, 15 मीटर लॉन्ग तक चलाया है. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच वर्क डन इज प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड. कितना हमने वर्क डन किया है जब हम प्लगिंग कर रहे थे बेटा फील्ड के अंदर. ठीक है, उसको बताना है अपने लेंथ के अंदर. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या था, पेयर था किसका बेटा, ब्लॉक का. ठीक है, जो एक्सर्ट कर रहा है किसके ऊपर फोर्स बेटा, 140 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किसी प्लग के ऊपर. अब हमने क्या किया, जितना खेत जो हमने फील्ड को प्लग्ड किया है वो कितना है, 15 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, अब वर्क डन निकालना है कि कितना हमने प्लगिंग कर रखा है फील्ड के अंदर, वो भी निकालना है लेंथ के अंदर, कितना वर्क डन हमने किया है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा, सुनो ध्यान से. वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F × S. ठीक है, F हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे, 140 न्यूटन, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, S कितना दे रखा है, 15 मीटर. ठीक है, इसकी वैल्यू इसके अंदर फिल कर दो, क्या आएगा, F की वैल्यू 140 न्यूटन है. ठीक है, इनटू 15, ये आ गया न्यूटन मीटर. तो कितना आएगा हमारे पास बेटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 जूल आ जाएगा. ठीक है, तो W हमारे पास कितना आ गया बेटा, वर्क डन कितना हुआ, 2100 जूल. ये आ गया हमारे पास क्या आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m वेलोसिटी विद वेलोसिटी v ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से। हमारे पास सबसे पहले क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की वो है कितनी, काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारे पास है कितनी है बेटा, 25 जूल है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, हमारे पास मास m है और v वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है कितनी है, 25 जूल है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, 25 जूल है और उसका मास क्या होगा, m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। सबसे पहले हमने क्या निकालना है बेटा, सुनो ध्यान से, कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें। सबसे पहले हमारे पास ये निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी अगर हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया। सेकंड हमने क्या निकालना है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। अगर हमारे पास वेलोसिटी को 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी होती है ई के, ठीक है, वो होती है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दे रखी है बेटा, 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है आपको, 25 जूल दे रखी है। अब आपने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट। आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि अगर हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी को डबल कर दिया। अगर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी क्या है बेटा, डबल है। वेलोसिटी अगर डबल है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, सुनो ध्यान से। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी के स्क्वायर के, ठीक है। अगर हमारे पास वेलोसिटी डबल है, अगर हमारे पास वेलोसिटी क्या है, डबल है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। कैसे, देखो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं, वेलोसिटी को अगर हमने डबल किया, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ये। तो इसका मीनिंग हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास 4 गुना बढ़ेगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 25 जूल तो दे रखा है, इनटू वेलोसिटी को अगर क्या करेंगे, डबल करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा बेटा, 100 जूल, ठीक है। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 100 जूल। हमारे पास क्या था, आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। v अगर डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, ठीक है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया है और ये आ गया। अगर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर वेलोसिटी को 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, वेलोसिटी को अगर क्या किया जाए बेटा, वेलोसिटी 3 टाइम्स हमने क्या कर दी है, बढ़ा दी है, वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए 25 तो ऐसे का ऐसे है, वेलोसिटी को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 3 का क्या आएगा, स्क्वायर कितना होगा, 9, ठीक है। यहाँ पे फिल कर देंगे तो इसका मीनिंग हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9 टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 9 टाइम्स बढ़ेगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 225 जूल क्या आएगा, आंसर आएगा। तो हमारे पास मैंने आपको ये आंसर दे दिए हैं, जिसके अंदर हमने क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी जब हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डबल होगी। तो डबल होगी तो इतना आएगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी 3 गुना ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए लैंप कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, ठीक है। एक लैंप है हमारे पास बेटा, वो कंज्यूम कर रहा है कितनी एनर्जी, 1000 जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कितने सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। अब उसकी क्या निकालनी है, व्हाट इज इट्स पावर, उस लैंप की पावर हमने निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास आपको देखा जाए तो लैंप कंज्यूम करना है 1000 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर। तो हमारे यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है हमारे पास, 1000 जूल हो रहा है। टाइम कितना लग रहा है,
10 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन में T, कितना है 1000 जूल अपॉन में टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास बेटा 100 जूल पर सेकंड किस में आएगा, वोट में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया कितना 100 वोट। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 किलोग्राम मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड। हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास क्या है 20 किलोग्राम है, मान लो कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, जिसका मास क्या है 20 किलोग्राम है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जिसके कारण उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन फोर्स लगने के कारण उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी 2 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी फोर्स। अब हमने क्या निकालना है बेटा, कितना वर्क डन किया है उस फोर्स ने, वो हमने यहाँ पे निकालना है, जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर क्या आया, चेंज आया। तो सबसे पहले क्या है, मास क्या है हमारे पास, मास जो है बॉडी का, मास ऑफ बॉडी कितना है, यहां पे लिखो मास ऑफ बॉडी क्या है 25 kg है, ओके। फिर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी उस ऑब्जेक्ट की, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं हमेशा, u से, याद रख लेना इनिशियल वेलोसिटी हमेशा u से डिनोट होती है, ओके। तो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। फिर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी कितनी है जिसको v से डिनोट करते हैं, वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसके इक्वल होता है, जितना चेंज हमारे पास आया है किसके अंदर बेटा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। देखो क्या W किसके इक्वल होता है 1/2, ये फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना है इस फॉर्मूले को आपने, ओके। वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब आपको इसके अंदर वैल्यू भरनी है, ठीक है। देखो m की वैल्यू कितनी है 20, m की वैल्यू यहाँ पे 20 फिल कर दो, इनटू v का वैल्यू कितना है हमारे पास, v का है 2, ठीक है। v का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, v का वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा 2 है, माइनस u का वैल्यू क्या है 5 है, ओके। अब देखो यहां पे क्या करेंगे आप 1/2 इंटू 20, अब इसको खोल दो, ये 4, ये कितना रह गया 25। तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा 25 में से 4 गए 21, तो 1/2 इंटू 20 इंटू कितना आ गया 21, ओके। अब 2 इससे तो कितना बच जाएगा 10। तो यहां पे देखो तो W इज इक्वल टू यहां पे कितना आएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 21, ओके। 1/2 तो कैंसल आउट हो गया था, अब दोबारा कैंसल आउट कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो यहां पे कितना बच गया, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया 221 की से मल्टीप्लाई 10 से कितना आ गया 210 जूल। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा W इज इक्वल टू 210 जूल। दोबारा से देख लो हमारे पास क्या था, मास था 20 kg, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास इतनी है। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला ये हमारे पास था, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। हमारे पास क्या है बेटा, एक हाउस होल्ड है, ठीक है। एक हाउस के अंदर क्या हो रहा है बेटा, 250 यूनिट हमारे पास एनर्जी कंज्यूम हो रही है एक मंथ के दौरान, ठीक है। एक हाउस होल्ड के अंदर हमारे पास 250 यूनिट एनर्जी क्या हो रही है बेटा, कंज्यूम हो रही है एक मंथ के अंदर, ओके। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। ये जो एनर्जी है हमारे पास उसको जूल के अंदर निकालना है कि 250 जो यूनिट हमारे पास हैं उसको जूल के अंदर आपने कन्वर्ट करना है कि कितनी हमारे पास एनर्जी जो स्पेंड हुई है एक हाउस के अंदर एक मंथ के अंदर, उसको आपने जूल के अंदर निकालना है। पहले यूनिट के अंदर दे रखी है, आप इसको जूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको बता रखा था 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 36 इंटू 10⁵ जूल। ये मैंने आपको बता रखा था। आप देखो इसको लो, 36 इंटू कितना है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 3, 4, 5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। आप देखो 36 1 2 3 4 5, ये तो 1 यूनिट की आ गई हमारे पास, ओके। ये तो 1 यूनिट है। अब हमने निकालना है 250 यूनिट के लिए, तो 250 यूनिट के लिए क्या होगा, 250 से क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई, 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू जो आएगी इतनी आएगी, इतनी जूल हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। अब इसको पावर के अंदर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 इंटू 10⁸ जूल हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर। तो 250 यूनिट को हमने क्या कर दिया बेटा, 250 यूनिट को हमने जूल के अंदर चेंज कर दिया। तो जूल के अंदर क्या है, 9 इंटू 10⁸ जूल। इतनी हमारे पास जो एनर्जी है वो कंज्यूम हुई है एक मंथ के अंदर। यूनिट के अंदर तो इतनी है, लेकिन हमारे पास जूल के अंदर क्या है, इतनी है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है क्या, सुनो ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास क्या है बेटा 40 kg है, उसको ग्राउंड से ऊपर 5 मीटर की ऊंचाई के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये मास, मान लो कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे से इतनी मीटर की हाइट के ऊपर रखा हुआ है। हाइट हमारे पास कितनी है, 5 मीटर की हाइट से इतना दूर रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास क्या है 40 kg, ओके। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। देखो यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास, सुनो ध्यान से। जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास नीचे से ग्राउंड से यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी सबसे पहले अपने क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फिर इसको छोड़ देना है। छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। कहां तक की, हाफ वे डाउन। जब ये यहां तक जाएगा, हाफ तक जाएगा, नीचे पूरा नहीं जाएगा, सिर्फ हाफ तक जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सुनो ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले देखो मास जो है 40 kg है, ओके। हमारे पास मास 40 kg है, हाइट कितनी है 5 मीटर की हाइट है। ग्रेविटी कितनी होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही होती है ग्रेविटी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। फिल कर दो, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट कितनी है 5 है। आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली है। अब हमने क्या करना है बेटा, जब उसको फोल्ड डाउन किया था तो हाफ फोल्ड डाउन किया है हमने अभी तक उसको, ठीक है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि हमारे पास एनर्जी क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे पोटेंशियल थी, इसको जब छोड़ा तो किसकी फॉर्म में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज होगी। तो हमारे पास एनर्जी जो है रिमेन कांस्टेंट रहती है, एक जैसी। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हाफ तक जाएगी,
हाफ तक जाएगी तो हमें क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ से क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली एनर्जी को, पोटेंशियल को, क्योंकि पोटेंशियल ही किसमें चेंज हुई है, काइनेटिक में चेंज हुई है, तो इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, हाफ करना पड़ेगा। हाफ कर दो, हमारे पास आंसर कितना आएगा, ठीक है। हाफ करने पर जितना आंसर आएगा वो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। देखो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर क्या है बेटा, 1500 वॉट पावर है उसकी, ठीक है। कितनी एनर्जी वो 10 आवर्स के अंदर यूज करेगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हमारे पास पावर कितनी है, इतनी पावर है इसकी, किसकी, हीटर की, ठीक है। और हमारे पास टाइम कितना है, 10 आवर्स है। सबसे पहले आवर्स को चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो आर को सेकंड के अंदर चेंज करेंगे तो क्या लगाएगा, 60 × 60 लगाएंगे, कितना आंसर आएगा, 36,000, ये सेकंड आ गया। आर्स को हमने किस में चेंज कर दिया, सेकंड के अंदर। आपको ये आना चाहिए आर्स को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके अंदर 36,000 आ गए। अब आपको पता है एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है, इतनी है, इनटू हमारे पास क्या है, पावर क्या है बेटा, इतनी है, और हमारे पास एनर्जी कितनी है, इतनी है। पावर हमारे पास इतनी थी बेटा और एनर्जी हमारे पास क्या है, इतनी है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, तो हमारे पास क्या आएगा, 54 इतना आ जाएगा, ओके। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम पॉइंट लगा देंगे और 10 पावर क्या कर देंगे, एक बढ़ा सकते हैं, तो ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है। ये भी सही है आंसर, ओके। यहां तक लिखना चाहते हो तो यहां तक लिख सकते हो, और आगे पॉइंट के अंदर लिखना चाहते हो तो आप एक पावर को बढ़ा दो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है इतने वोट का है और 10 आवर्स चलेगा तो कितनी एनर्जी हमारे पास कंज्यूम होगी, इतनी एनर्जी हमारे पास क्या होगी बेटा, कंज्यूम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, सुनो ध्यान से, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ए स्टॉप ऑफ कार 1500 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हमने किसी कार को रोकना है, ठीक है बेटा। किसी कार को अगर हमने रोकना है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जिस कार का मास क्या हो, 1500 kg हो और वो मूव कर रही हो किस वेलोसिटी से, 60 km/h की वेलोसिटी से मूव कर रही हो। अगर कोई कार 1500 मास की है हमारे पास बेटा और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 60 km/h की स्पीड से मूव कर रही है, तो हम उसके ऊपर कितना वर्क डन लगाएं कि वो कार क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है हमारे पास मास क्या है, मास इतना है, ठीक है। फिर हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 60 km/h। पर आवर को क्या चेंज करूंगा मैं, मीटर पर सेकंड में। आपको पता होना चाहिए पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, ऊपर 1000 लगाते हैं और नीचे 60 × 60, ठीक है। तो यहाँ से 60 से 60 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, अगर इसको मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, 50/3 मीटर/सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आपने क्या निकालना है बेटा इसके अंदर, नेक्स्ट आपने निकालना है वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कार हमारी किस में है, कार मोशन में है, ठीक है। तो कार हमारी मोशन में है तो वो किसको शो करेगी, काइनेटिक एनर्जी को। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर बेटा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। 1/2 × m कितना है, मास कितना है, इतना दे रखा है, इंटू v, v कितना दे रखा है, अभी निकाला है हमने, इसका स्क्वायर। अब इसको खोल देंगे हम, ठीक है।
खोलने पर हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखो इसको खोलोगे तो 1/2 इंटू 1500 इंटू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसको सॉल्व आउट कर लेना है और सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 208। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 208,333.3 जूल। ओके, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी बेटा 208,333.3 जूल। अब देखो हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है। ठीक है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास कितना चेंज हुआ है किसके अंदर, मैंने आपको बताया था वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना हमारे पास चेंज हुआ है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, वही हमारे पास क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास आपको पता है अभी हमने निकाला है ये, ठीक है, ये तो निकाल दिया हमने, ये हिस्सा निकाल दिया है, ये वाला रह रहा है, ये वाला रह रहा है। और अब इसको कैसे निकालेंगे आपको पता है, पहले कार क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। ठीक है, अब उसके ऊपर वर्क डन लगाएंगे तो वो कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जब हमारी कार रुकेगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब हमारी कार रुकेगी तो हमारी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जब हमारी कार रुकेगी तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब ये हमारे पास जीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरी की पूरी टर्म जीरो, तो हमारे पास क्या बचा W = 1/2 mv²। तो mv² का वैल्यू कितना है, ये रहा 208,333.3 जूल। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा से फिर देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले क्या किया था बेटा, 60 km/h को चेंज किया था किसके अंदर, मीटर/सेकंड के अंदर। फिर हमने एक तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और एक इनिशियल निकालनी है। फाइनल तो यही है जो हमारे पास है, फाइनल को निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा 1/2 mv², ये आ जाएगी। ओके, और इनिशियल निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, इनिशियल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब उस कार को रोकेंगे तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, 1/2 mv² - 1/2 mu²। और हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो कर दोगे, ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ यही बचा, तो इसका वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन हमारा कितना लगा, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द एनर्जी इन kWh कंज्यूम इन 10 hours बाय द 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वोट ईच। हमने क्या करना है बेटा, एनर्जी फाइंड आउट करनी है kWh के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है किसके अंदर, kWh के अंदर, जो कि कंज्यूम हो रही है कितने घंटों के अंदर बेटा, 10 hours के अंदर। किसके द्वारा, 4 डिवाइसेस के द्वारा, कोई 4 डिवाइसेस हैं उनके अंदर एनर्जी कंज्यूम हो रही है 10 hours के अंदर। ठीक है, और हमारे पास उनकी पावर कितनी है, हर एक डिवाइस की पावर है 500 वोट। ठीक है, ईच लिख रखा है, तो ईच लिख रखा है मतलब हर एक की पावर कितनी है, 500 वोट है। तो सबसे पहले पावर कितनी है, 500 वोट है पर की, हर एक की कितने डिवाइस है हमारे पास बेटा, 4 डिवाइस हैं, तो 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, याद रख लेना। ठीक है, डिवाइस हमारे पास 4 हैं, हर एक की पावर है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी आ जाएगी 2000, इतनी आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, टाइम कितना दे रखा है, 10 hours दे रखा है। ओके, हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P × T। P कितना दे रखा है, अभी निकाला है। ठीक है, इंटू T कितना दे रखा है 10, तो ये कितना आ गया 2000, ये आ गया 20,000 WH मींस वोट/आवर के अंदर आ गया। अब इसको किस में चेंज करना है, kWh के अंदर। जब वोट/आवर को kWh के अंदर चेंज करने हैं तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, जो एनर्जी हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 20 kWh। ठीक है,
इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो वोट पर हावर किस में चेंज हो गया, किलोवाट पर हावर में। अब आपको पता है किलोवाट पर हावर को क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं, तो कितना आ गया 20 यूनिट। दोबारा से देख लो बेटा, हमारे पास क्या थी, पावर थी 4 डिवाइसेस की, कितनी है, हर एक की इतनी है, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 10 घंटे तक चलेगा, ठीक है। एनर्जी फाइंड करनी है, फॉर्मूला ये है हमारे पास, ये आ गया। फिर हमारे पास क्या था, वोट पर हावर है, उसको किलोवाट पर हावर में चेंज करेंगे तो बाय में 1000 डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। आपको पता है हमारे पास 1 यूनिट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट पर हावर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या आ गया, 20 यूनिट्स आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।